अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल महाराजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक साक्षात धर्म विग्रह श्री राम राजा सरकार को उनके परिकर सहित साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए उन्हीं के अनुग्रह विग्रह अनंत बलवंत श्री हनुमान जी के चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री बागेश्वर महादेव जी एवं श्री बालाजी एवं उस पवित्र सिद्ध स्थल में जो अपनी शक्ति सामर्थ्य से हिंदू वैदिक सनातन धर्म का उद्घोष पूरे विश्व में व्याप्त कर रहे हैं, ऐसे परम सिद्ध संत श्री सन्यासी बाबा एवं श्री दादा गुरु जी, उन सबको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति से युक्त होकर ही हमारे अत्यंत प्रिय वात्सल्य भाजन श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज पूरे विश्व में वैदिक हिंदू सनातन धर्म की अलख जगा रहे हैं। और हम उस पूरी पवित्र परंपरा से राम राजा सरकार से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि किसी की नजर गुजर हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को न लगे, ये ऐसे ही निरंतर इस पथ पर चलते चले जाएं। अभी एक बात बड़ी जोर शोर से चल रही है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कि बागेश्वर धाम वाले महाराज के चरणों में छाले आ गए। श्रीमद् भागवत का 9वें स्कंध का श्री रामचरित्र का एक श्लोक है, उसका चिंतन प्रत्येक हिंदू को करना चाहिए, प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। और यदि हमसे कोई पूछे कि श्रीमद् भागवत में जो शुक रामायण है उसमें आप सर्वोपरि रामचरित्र का सुखदेव जी का भाव कौन सा मानते हैं, तो हम तो हृदय से नहीं, हम रोम रोम से कहेंगे कि शुक रामायण के रामचरित्र में हम इसी को रामचरित्र का प्राण मानते हैं। आप लोग कहेंगे वो कौन सा श्लोक है? आप सब भागवत के उपासक हैं, आप सबको याद है, स्मारय पाम्न शिक्षय। भगवान श्री राम ने अपने उपासक स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में उन चरणों को विराजमान नहीं किया जो श्री जानकी कर सरोज लालित हैं, जिनके स्पर्श में श्री जानकी जी को भी संकोच होता है कि कहीं प्रभु के चरणों में पीड़ा न पहुंच जाए। अपने श्री कर कमल की अरुण कांति से जिन चरणों का संवाहन करती हैं श्री विदेहराज नंदनी, उन सुकोमल चरणों को अपने भक्तों के हृदय में राम जी ने प्रतिष्ठित नहीं किया, उन चरणों को प्रतिष्ठित किया जिन चरणों में दंडकारण्य के कांटे लगे हुए थे। कांटा किसी के पैर में लगता है तो जब तक वह कांटे को अपने पैर से तलुए से निकाल नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं पड़ता, क्योंकि बिना कांटा निकाले वो पैर से चल नहीं सकता। पर हमारे सरकार ने, राम राजा सरकार ने कांटों को चरणों से निकाला नहीं। कहीं मेरे भक्तों में ये भाव ना आ जाए कि केवल साधुओं को ही इनके चरणों में जगह है, दुष्टों को नहीं। कांटे जैसे दुष्ट भी मेरे चरणों में आ जाएं तो मैं उनको अपने चरणों से पृथक नहीं करता। और जब कांटे पैर के तलवे से निकाले नहीं जाते हैं तो बुंदेली भाषा में कहते चाई पड़ जात। चाई जाना माने उसमें एक चिन्ह पड़ जाता है, गांठ पड़ जाती, चाई पड़ जाती है, और फिर वो खाल उतनी उतनी काट देते हैं जिनकी चाई पड़ जाती, बहुत है ठेस, तो ठेस पड़ जाती, ठेक पड़ जाती है पैर में, गांठें पड़ जाती हैं नहीं निकालने पर। तो उन सुकोमल चरणों में कहीं कहीं गांठें थीं, तो उन गांठों को राम जी ने स्थायी क्यों, जैसे भृगुलता को अपने वक्ष पर जगह दी, ऐसी उन कांटों की गांठों को राम जी ने अपने चरणों में जगह क्यों दी कि मेरे भक्त जब मेरे चरणों का ध्यान करेंगे और चरण तल में उन्हें गांठें दिखाई पड़ेंगी तो वे रो पड़ेंगे कि इन सुकोमल चरणों में ये गांठें कहां से आईं। तब उनके भीतर से उत्तर मिलेगा, गो रक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अयोध्या की चहरी दीवारी से बाहर निकल करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ के राजकुमार श्री राम जी ने बिना पदत्राण के नंगे पैर प्रस्थान किया। यदि हम राम जी के दास हैं, राम जी के सेवक हैं, राम जी के भक्त हैं, तो अपनी सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे करके धर्म के रक्षा के लिए, गो रक्षा के लिए कांटों से भरे हुए रास्तों पर भी हमें चलना चाहिए और अपने पैरों में गांठों को सहर्ष पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। चाहे पैर में कांटे आवे और चाहे पैर में छाले आवे। भैया हमारी प्रार्थना तो यह है, ये छाले केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरण तल में नहीं पड़ने चाहिए, ये प्रत्येक हिंदू के चरण तल में पड़ने चाहिए। इस पीड़ा से सबको प्रभावित होना चाहिए। इस यात्रा का नाम है सनातन हिंदू
एकता पद यात्रा, यही नाम है ना। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? व्याकरण शास्त्र में सना और सनत ये दो अव्यय हैं। सना और सनत दोनों अव्यय हैं और दोनों से एक ही शब्द निष्पन्न होता सनातन। सनत, सनत भवः सनातन और सना भवः सनातन, ये दोनों व्युत्पत्ति है। शब्द एक सा बनता है पर अव्यय दो हैं, सना और सनत। अर्थ भी दोनों का एक ही है, पर एक में तकार इत्संज्ञक है और दूसरे में तकार नहीं है। तो तकार इत्संज्ञक जहां होता है वहां वेद में उसका लाभ हो जाता है तित स्वरितम। तकार इत्संज्ञक जहां होता है वहां स्वरित स्वर होता है। तो वेद में क्या उदात्त है, क्या अनुदात्त है, क्या स्वरित है, ये उसको उस सूक्ष्म बोध कराने के लिए सनत अव्यय है। बाकी दोनों का अर्थ एक ही है। सना का अर्थ है सदा, सदा भवः सनातनः, जो सदा सर्वदा रहे, स्थित रहे, माने जिसकी त्रैकालिक सत्ता निरंतर विद्यमान रहे, निरंतर वर्तमान रहे, उसी का नाम है सनातन। तर्क बुद्धि के बल पर किया जाता है और हम ये घोषणा नहीं कर सकते कि हमसे बड़ा बुद्धिमान धरती पर पैदा ही नहीं होगा। हमसे बड़ा बुद्धिमान होगा हमारी बात का खंडन करके अपनी बात रख देगा, उससे बड़ा बुद्धिमान होगा अपनी बात का खंडन करके अपनी बात रख देगा, तो सिद्धांत कहां टिक पाएगा? इसलिए सिद्धांत टिकेगा वेदों के द्वारा, और वेदों के द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था का नाम सनातन व्यवस्था है, और उस सनातन व्यवस्था का ही नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है। उस सनातन व्यवस्था का ही नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है, क्योंकि नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषे वेदों के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिपादित वह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को न कभी मिटाया गया और न मिटाया जा रहा है और न मिटाया जा सकता है, क्योंकि यदि मिटा दिया जाएगा तो सनातन शब्द वहां से हट जाएगा, सनातन शब्द निरर्थक हो जाएगा। तब ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि दुर्भाग्य से हिंदू समाज में जो ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, घृणा की भावना, द्वेष की भावना आई है, उस भावना को मिटाने का यह महाअभियान है। देखो, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था माने बिना काम नहीं चलेगा। आप इसे मिटा देंगे तो वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक वैश्य बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक शूद्र बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी भी बनाना पड़ेगा। और जब विकल्प तब होता है जब मूल तत्व उपलब्ध न हो, और जब मूल में सब कुछ उपलब्ध है तो विकल्प कहां से आएगा? और ये रहेगी व्यवस्था। हमारे पुराणों में लिखा है कि कलयुग का जब अंतिम चरण होगा, कुछ आयु ही शेष रह जाएगी कलयुग की, तब संभलक ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो हम पूछते हैं, ब्राह्मण ही नहीं होगा तो कल्कि का अवतार कहां से होगा? इसलिए आप सब लोग कान खोलकर सुन लें, हमारे हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में कभी जातिगत द्वेष नहीं था, घृणा नहीं थी, भेदभाव नहीं था। तब आप कहेंगे ये उपज कहां से आई, ये बीमारी लगी कहां से? जब इन म्लेच्छों ने, विधर्मियों ने भारत की धरती पर पैर रखा तो उनकी समझ में आया कि इस समाज को मिटाने की सामर्थ्य धरती के आदमी में नहीं, आकाश के देवताओं में नहीं है। ब्रह्मांड की कोई शक्ति भारतवर्ष को मिटा नहीं सकती। इसको कैसे मिटाया जाए? बोले इनमें भेद डालो। तब उन्होंने ये छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब भेद डालने मुगल काल में शुरू हुए। हम आपसे पूछते हैं, क्या मुसलमानों में जाति भेद नहीं है? सैयद ब्राह्मण हैं, पठान क्षत्रिय हैं, शेख वैश्य हैं और खां मुसलमान, खां शूद्र हैं। हमको वह मत पंथ बताओ जिसमें व्यवस्था ना हो। पर दुर्भाग्य की बात है, ना हमें दूसरों का ज्ञान है, ना हमें अपना ज्ञान है। और इसी फूट डालो राज करो, ये नीति मुसलमानों ने अपनाई और मुसलमान सफल हुए। इसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला हिंदू समाज को जितना अधिक से अधिक वे बांट सकते थे, अंग्रेजों ने उनको बांटा। हमारे श्रीधाम वृंदावन की एक दिव्य विभूति, जिन्हें हम इस युग का वशिष्ठ मानते हैं, विश्वामित्र मानते हैं, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गुरुदेव पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, धर्मसंघ वाले गुरु जी, धर्मसंघ वाले गुरु जी की बात कह रहे हैं आप। इससे ऊंची बात आप कोई प्रमाणिक आपको कोई कह नहीं सकता है। धर्मसंघ वाले गुरु जी कहते थे कि आपका हिंदू
जिसे आप अंत्यज कहते हैं, अस्पृश्य कहते हैं, वो ईसाई बन गया तो भाई साहब हो गए। वे आपके घर में घुसने के अधिकारी हो गए, आपके बर्तन में खाने के अधिकारी हो गए, आपकी छुआछूत खत्म हो गई, क्योंकि वो भाई साहब हो गए, ब्रदर हो गए। वो सिस्टर हो गई, वो ब्रदर हो गए। और आपका ही व्यक्ति जिसे आप अस्पृश्य अंत्यज कहते हैं वो मुसलमान हो गया तो चच्चा हो गए, मियाँ जी हो गए। वे सब जगह घुस सकते हैं, सबको छू सकते हैं, और उसे आप नहीं छूते। तो गुरुजी कहते थे, धर्म संघ वाले गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोलता और मैं गलत बोल रहा हूं तो वृंदावन के हमारे सब ब्रजवासी बैठे हमारो कान पकड़ सकें कबहू, क्योंकि हम तो इनके बालक हैं। ब्रजवासियों को अधिकार है, हमारा कान पकड़ सकते हैं। गुरुजी कहते थे कि यदि हिंदू को आप अस्पृश्य मानकर उससे 4 हाथ की दूरी रखते हैं धीरेन्द्र जी, तो मुसलमान से ईसाई से 20 हाथ की दूरी रखो। और यदि ईसाई मुसलमान से तुम दूरी नहीं रखते, जो गोमांस भक्षी है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का घोर दुश्मन है, उससे यदि आप उसके प्रति आपके मन में अस्पृश्यता का भाव नहीं है, तो आप अपने ही व्यक्ति को दूर क्यों करते चले जा रहे हैं? मृदुल जी ने कहा, पंचांग में जब हम लोग पंचांग पढ़ते हैं तो अभी कोई पंचांग हो तो हम खोल के दिखा सकते हैं, उसमें लिखा रहता है होली पूर्णिमा के दूसरे दिन, धुरंडी वाले दिन लिखा रहता है स्वपच स्पर्शः। क्या लिखा रहता है? पंचांग में लिखा रहता है स्वपच स्पर्शः। क्यों लिखा है भाई? ये किसी कांग्रेसी नेता ने छाप दिया, या बीजेपी वाले नेता ने छाप दिया, या सपा बसपा वाले ने छाप दिया, किसी पार्टी के व्यक्ति ने छापा? ये गंगादास जी को स्मरण में होगा, हम लिधोरा में थे और अभी कुछ समय से, कुछ अपने ही प्रमाद से कहें, अति व्यस्तता से कहें, हमारा नित्य का स्वाध्याय क्रम कुछ समय से रेवासा के बाद से बाधित है। इस समय हम अग्नि पुराण का मूल पारायण कर रहे हैं, कोई 1-1.5 महीने 2 महीना से छूटा हुआ है, लगभग पारायण नहीं कर पा रहे। दुख की बात है। स्कंद पुराण में लिखा है होली के दूसरे दिन उच्च कुल में उत्पन्न ब्राह्मण अथवा कोई भी व्यक्ति झाड़ूदार, भैया जी, मृदुल जी, सफाई कर्मी झाड़ूदार हमारा जो अपना भाई है, उसको बुलाकर उसके मस्तक पर अबीर का, गुलाल का तिलक करे, उसको वस्त्र दे और उसको दक्षिणा दे, और उसको यदि स्पर्श करे तो वर्ष भर के लिए वो निरोग रहता है। और ये और लिखा है शरीर में सारसप तेल का मर्दन करके उससे मिले। तो हम वहां थे, हमने रात्रि में ही वो पाठ पढ़ा था पुराण में, भगवान व्यास की वाणी है ये। तो हमने इनको, तुमको कहा, ये कमलेश जी मिश्रा, इनको मैंने कहा गांव के जो सफाई कर्मी भाई हैं उनको बुलाओ। तो लोग थोड़े से घबरा, बुंदेलखंड है ना, लोग थोड़े से घबरा कि महाराज क्यों बुला रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई, बुलाओ तो सही। वो भी बेचारे बड़े संकोच में थे, वे आए, हम गए, हमने उनको तिलक लगाया, 1000-1100 रुपये दक्षिणा दी, वस्त्र दिए, और उसको जब हृदय से लगाया तो हमसे बोला, महाराज हम पाँव पर सकत, हमने कि मूड धर के पल्ले। क्या कहा? हम पाँव पर सकत, बुंदेली में बोला, हम पाँव पर सकत, हम कि मूड धर के पल्ले। मैंने कहा कोई रोको हुआ नहीं है, तुम डरो मत, पाँव पर लो। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में चाहे चर्मकार हो अथवा वंशकार हो, उसको भी बाबा, काका, मामा, नाना कहकर संबोधित किया जाता था। कहां से आई ये बात? इसलिए मेरी प्रार्थना है, नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठापित वर्णाश्रम व्यवस्था की वैज्ञानिकता को हृदय से स्वीकार करते हुए इस भेदभाव, ऊंच नीच की अस्पृश्यता को मिटा करके और सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। यदि नहीं एक नहीं हुए, उसी का दुष्परिणाम है कि धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर गाय कट रही है, और उसी का दुष्परिणाम है हिंदू एक नहीं हुए कि भारत माता के टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। राम राजा सरकार कृपा करें, हिंदू एकता ऐसी उपस्थित होवे कि देश के विभाजन की सीमा सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए।